हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द के ऑल एसएससी एग्जाम। जैसा कि आप जानते हो कि अपना मैथ का टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन क्या संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। मैथ का वीडियो ये 2 है और मैंने इसके पहले आपको वीडियो नंबर पार्ट संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 करा दिया है। मैं उस पार्ट नंबर 3 में पार्ट नंबर 4 के सवाल करवा देता, लेकिन वीडियो क्या है बीच में कट गई थी, इसलिए मैं इसको पार्ट नंबर मैंने इसको 4 दे दिया। क्लियर है ना। चलिए, अब क्या है बार बार वीडियो कट जाती है, छोटे से मोबाइल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस कुछ नहीं है, बस एक अंदर से जुनून था कि बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए, इसलिए मैं पढ़ा रहा और कुछ नहीं है ना। और ये सिलसिला भगवान करे तो चलता ही रहे, आप लोग कहो तो भी चलता रहे, क्योंकि आप लोग ही हो कि आप लोग मेरी वीडियो शेयर करो और अधिक से अधिक बच्चे जब देखेंगे तो मेरा मन लगेगा कि चलो बच्चे की जो डिमांड है उसके अनुसार मैं उनको कोर्स अवेलेबल करवाऊं, उनके अनुसार मैं पढ़ाऊं, है ना। अगर बच्चे देखेंगे नहीं, अगर बच्चे लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, है ना, तो मेरा कैसे मन लग जाएगा, आप ही बताओ ना। तो भगवान की मर्जी है कि हमें वहां तक ले जाए, है ना। और आप लोग का भी शायद वो चाहिए मुझे हेल्प, ठीक है ना। चलते हैं, अपन सवाल करते हैं, टाइम अपन को बर्बाद नहीं करना है। अपन को जनवरी के पहले लगभग जनवरी तक अपन को सिलेबस खत्म करना है ना। तो सिलेबस काफ़ी है, इसलिए चलिए आराम से पढ़िए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको और अगर पढ़ाई समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले क्या है, आपको शेयर जरूर करना है अगर आपको समझ में आ रही तो। अगर नहीं आ रही तो आपकी मर्जी, आप मुझे डिसलाइक कर सकती हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर हो, जैसी आपकी मर्जी वो करना अगर आपको वीडियो समझ में ना आए। और अगर समझ में आ रही तो आपका कर्तव्य बनता है कि मेरी वीडियो को लाइक करना। क्लियर है, ठीक है। चलो अपन करते हैं सवाल। चलिए दोस्तों, तो अपन सवाल करते हैं स्टार्ट। इसका पहला सवाल क्या कहता है, अब आप लोग जो बच्चे हैं कि इसको कैसे करोगे। 11वें सवाल को अपन 10 सवाल कंप्लीट कर चुके थे पहली वीडियो में। 25 सवाल ये है, सो कितने होगा 35 सवाल। कितने होगा 35 सवाल। और फर्स्ट पार्ट में मैं आपको 10 सवाल करवा चुका था समथिंग, तो कितने होगा 45 सवाल। और इसके बाद शायद मैं 10 सवाल और लेके आऊं तो कितने हो जाएंगे 55 सवाल। और 55 सवाल मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके द्वारा अगर इसके अलावा अगर कोई इसके आधार पर अगर कोई सवाल बाहर निकल जाए, नहीं निकलने वाला है, मुझे लगता है ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि 55 प्रकार के सवाल एक जैसे नहीं है कोई सवाल, 55 जैसे सवाल उसी पे टाइप पे उसी आधार पर सवाल अन्य हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। तो आपको अगर जी 55 सीख लिए तो आप 1000 कर ले होंगे, ठीक है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला सवाल क्या कहता है कि 333 गुणा 33 गुणा 3 को कैसे हल किया जाए। देखो जरा, 333 गुणा 33 गुणा 3, 33 या 99 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकती हैं सर जी 99। अब इसको करना अपन को गुणा, तो पहले बच्चे 9 का गुणा करेंगे, फिर 9 का गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे। इतना नहीं करना अपन को भाई साहब, अपन को क्या करना है, जो लिखे 399, जो लिख लो 100 माइनस के 1 लिखे तो 99 है, बिल्कुल सर जी 99 लिखे हैं। 300 को गुणा 100 में करो 333 को, तो क्या हो जाएगा 333 और डबल जीरो। एक बार क्या करना है, घटाना है 333, तो एक बार घटा भी में आ जाए 333 को गुणा 1 में। क्लियर है, बिल्कुल सर जी आगे समझ में। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा दो, 0 में से 3 घटेंगे नहीं घटेंगे, 10 में से 3 घटेगा कितने बच गए 7 बच गए, 9 में से 3 घटेगा कितने बच गए 6 बच गए, 2 में से 3 घटेंगे नहीं घटेंगे, 12 में से 3 घटेगा 9 बच गए, है ना। यहाँ पर बच गए तुम्हारे कितने 2, यहाँ पे कितने बच गए तुम्हारे 3, कितने बच गए 3 बच गए, तो कितना आ गया 32,967। 32,967 अपना आंसर आता है। क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को, 32,967 सवाल 67 आंसर आ जाता है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अपन क्या आगे। अब चलो बेटा आगे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 667, ठीक है। कौन सा है अपना सवाल 25। ऐसे ही करना है अपन को हल, ये नहीं कि अपन बस लगाते जा रहा है वही इंटरमीडिएट जैसा 32,967। ठीक है, सही है अपना आंसर। चलो आगे बढ़ो। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको हल करो। 1397 गुणा 1397, तो 1397 लिखे गुणा 1397 लिखिए। अब सर आप लोग क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे कैसे, पहले 7 का गुणा सब में, 9 का गुणा सब में, 3 का गुणा सब में, 1 का गुणा सब में। तो पागल है, ऐसे कंपटीशन पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे सर। तो इसको शॉर्ट बनाओ। सर जी कैसे बना, जरा देखो ऐसे बना। 1397 लिखे, ऐसे लिख लो 1400 माइनस के 3, इसे क्या लिख लो 1400 माइनस के 3, और ऊपर क्या कर दो, भाग चढ़ा दो। तुम्हें नहीं आ समझ में, देखो एक ही संख्या डबल वाल लिखी तो जाको कर दो का स्क्वायर स्क्वायर, तो 1397 की पावर कितनी, 2 कर सकता ही। सर जी बिल्कुल कर सकता ही, 1397 की पावर 2, क्योंकि एक ही संख्या 2 बार लिखी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब 1397 को क्या लिख सकते हैं, 1400 और माइनस में 3 घटा दो, तो क्या लिखे 1397 तो लिखीजिए, 1397 तो लिखीजिए। ऊपर क्या लिखी, 2 लिखी, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड से, बारहवां सवाल चल रहा है अपना, जल्दी से देखो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 14 का वर्गमूल क्या, वर्ग क्या होता है 14 का वर्ग क्या होता है सर जी, होता है 196 होता है। अब 196 14 का वर्ग होता है, तो लिख दो 196। अब डबल जीरो का वर्ग होगा तो कितने जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल 4 जीरो हो जाएंगे। ए स्क्वायर हो गया, ठीक है सर जी। अब प्लस के बी स्क्वायर कर दो, तो 9 का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 उसका, माइनस के 2ab 2a इंटू बी, 2ab हो गया, बिल्कुल हो गया सर जी। अब क्या करोगे, क्या दिख रहा तुम्हें, अब देखो जरा, इसका कर दो गुणा, 4 तिया 12 दूनी 24, तो जी कितने हो जाएंगे 24, और कितने जीरो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो होंगे। अबे नालायक 2 जीरो है, कितने लिखे 1400 लिखे, और 400 क्यों लिख रहा है तुम, 1400 लिखिए। अब गुणा करो जरा, तो क्या होगा 14 एकम 14, ऐसे करो 3 दूनी 6 और 14 पंजे 70 चौथिन 84, कितने होगा 8400, कितने हो गए 8400 हो गए। माइनस के 9 लिखो यहाँ पे, प्लस के कितने लिखे 96 और 4 जीरो, ये लिखे। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे और पहले इसको जोड़ देंगे, तो पहले इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट इसमें से घटा दो, तो जीरो में से जीरो गए जीरो, जीरो में से जीरो गए जीरो, घट गए बिल्कुल। अब 10 में से 4 गए 6 बच गए, ठीक है 10 में से 4 गए 6 बच गए। 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए 1 बच गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। अब क्या करना है, प्लस के 9 जोड़ने हैं, जोड़ने घटाने हैं, और कछु नहीं है, ठीक है। इसमें 19, यहाँ पे देख लो, क्या पता दिख नहीं रहा हो वहाँ पे, तो क्या हो गया 19 51 और 609, क्या हो गया 19 51 609, जी अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कैसे अपन को करना था, क्लियर है। चलिए सीख गए, कैसे अपन को हल करना, जे नहीं कि अपन भाई में गुणा कर रहा है 19 51 609, क्लियर है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नेक्स्ट सवाल पर, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा कौन सा होना चाहिए, देखो देखिए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी, हमने बताया था तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद करो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे क्या, कछु नहीं बटे क्या, बराबर क्या 4ab, याद करो फॉर्मूला याद आया, जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या 4ab। यहीं पे देखो जरा, यहाँ पे देखो क्या, देखो जरा, इसको मान लो a, यहाँ पे देखो जरा गौर से देखो, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको पूरे के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो अच्छे से, इसको पूरे के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4ab लिख सकते हैं, 4ab लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फोर लिख लिया, ये की को ना, ये को क्या माना था, ये को माना था 589 माना था सर जी, 589 लिख लिया। बी को क्या माना था 187, तो 187 लिख लिया सर जी, 187 लिख लिया सर जी। जल्दी गौर से देखो, यहाँ पे 187 लिख लिया, नीचे क्या लिखा, इसके नीचे लिख क्या 589 187, 589 और इंटू 187, 589 187 589 187, ऊपर नीचे कट गए, ऊपर नीचे क्या हो गया कट गए, बराबर क्या बचा सर जी 4 बचा, तो 4 अपना आंसर हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, ठीक है,
क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे। चलिए चलिए आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए क्या बोलना, अब जो बोलना क्या 14वां सवाल, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 19 है तो ए प्लस बी का ए का मान बताओ। अब देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 19 लिखे, बिल्कुल लिखिए। तो अपन क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं 19 को 19 गुणा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट के बराबर एक और दूसरे ब्रैकेट के बराबर दूसरा, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 19, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1। दोनों समीकरण को क्या कर दो, जोड़ दो, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। क्लियर है, क्लियर होना पड़ा तुम्हें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में माइनस बराबर 19 गुणा 1 कर सकते हैं, 19 से कम 19 ही तो है, बिल्कुल है। तो एक ब्रैकेट के बराबर एक 19, दूसरे ब्रैकेट के बराबर 1 होगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 19 हो गया, ए माइनस बी बराबर कितना हो गया ए हो गया, 1 हो गया, समझो। अब इसको अपन जोड़ देंगे, तो ए में एक ए में ए जोड़ो जे बी प्लस का तो 2a हो जाएगा, इनको जोड़ो तो जे माइनस का जे प्लस का जे एक दूसरे से घट जाएंगे, 19 को और 1 में जो 19 में 1 जोड़ो 20 हो जाएंगे, तो 2a बराबर 20 हो गए, और 2 से भाग लगाओ तो 20 में, तो a बराबर 10 होगा, तो a का मान कितनों ने करे आओ 10 ने करे आओ, पूछो कहा तो a का मान पूछो तो जो वाला सवाल अपना होगा। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करो। हम तुम्हें आज सूत्र बता रहे हैं, अब सूत्रों पे आधारित हो रहा सवाल अपने, बिल्कुल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अब इसको कैसे करना है, इसको पता कैसे करेंगे बच्चा, इसको ऐसे करेंगे 2 1 कम 2 और 1 3 बटे 2, 11 दूनी 22 और 22 और 23 बटे 2। ऐसे नहीं करने नालायक होगा, ऐसा नहीं करें अपन करें दूसरे मेथड से, ताकि अपन कंपटीशन को फोड़ सके, कोई अपने मुकाबले ना हो सके। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो जरा हमने क्या बताया था, अगर ये चीज लिखी है 1 सही 1 बटे 2, तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के 1/2 लिख सकते हैं सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 बार बता चुके हैं, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए आप, और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपको अवश्य देखना पड़ेगा, इसके बाद आपको जो प्रश्नावली आने वाली है अवश्य देखना पड़ेगा, और मेरी कोशिश तो यही है कि इसी पार्ट में मैं आपको सब कुछ सिखा दूं। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी लाइक कर दें, देखते देखते अभी लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें, आपको सब समझ में आएगा। चलिए तो देखो इसको लिखा है 1 प्लस के 1/2 लिख सकते हैं सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखा है 11 प्लस के 1/2 लिख सकते हैं सर जी, प्लस के 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखा है 111 सर जी, बिल्कुल 111 प्लस के 1/2 कर सकते हैं। लिखा है 1011 सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं 1111 प्लस के 1/2 प्लस के 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो आधा 1/2 को क्या बोलते हैं आधा, और आधा कितने होगा 1, और 1 कितना हो गया 2, तो 2 हो गए, इनको जोड़ दो, चलो 1 प्लस के 1 और प्लस के क्या 2, अब इनको जोड़ो, जरा जोड़ना तो आते ही है अपन को, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 6 आया। जोड़ना सीखो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, अब इसमें जुड़ेगा है ही नहीं, तो जुड़ेगा क्या, कितने आ गए 3 आ गए। क्लियर है, अब देखो तीसरा उठाओ, 1 और 1 जो 2, अब इसमें आएगा नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं, तो कितने आ गए 2 आ गए। अब उसको उठाओ 1, लास्ट का चौथा है, तो चौथा इसमें है नहीं, तो 1 का 1 लिख दो, 1236 आंसर आ जाए। तो जोड़ना ऐसे सीखो, ठीक है, एक स्टॉक उठा के अपन लोग जोड़ ले हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। गला फाड़ रहा है अपना, समझने पड़ा तुम्हें, ठीक है, सब कुछ फ्री है बेटा, सब कुछ फ्री है, कोई नहीं पढ़ाएगा फ्री, अपना टाइम नहीं देगा। एक वीडियो बनाने में 3 घंटा लग रहा है, एक वीडियो बनाने में, पहले बार लिखो अच्छे से, समझ रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है बेटा, तुम क्या जानना है। और एक लाइक ही तो मांग रहा है, तुम्हारा कछु जा रहा हो नहीं जा रहा ना, तुमसे एक लाइक ही तो मांग रहा है, तुमसे सब्सक्राइब ही तो मांग रहा है, तुम्हारा कछु जा रहा हो नहीं जा रहा हो, तुम्हें ज्ञान और दे रहा है ऊपर से, वही फ्री है, तो आपको कर्तव्य बनता ही कि आप हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है, और शेयर जरूर करो वीडियो, ताकि बच्चे को और बच्चे को लाभ मिल जाए, समझ रहे हैं। तो आपका कर्तव्य बना, आपको करना पड़े। क्वेश्चन नंबर देखो 16, क्या कह रहा है, a की पावर 4
बराबर 5, बी की पावर 4, बी की पावर बी बराबर 6, सी की पावर सी बराबर 6 की पावर सी बराबर 7, 7 की पावर डी बराबर 8 हो। तो ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी बराबर क्या होगा? तो देखो जरा, 7 बराबर क्या लिखो भैया 8 लिखा, 7 बी बराबर 7 डी बराबर क्या लिखा भैया 8 लिखा, 7 बराबर क्या है, 7 बराबर 6 की पावर सी है, तो 6 की पावर सी है, देखो 6 की पावर सी है 7 बराबर, तो 7 की जगह पे 6 की पावर सी लिख दो, ऊपर का तो डी है तो डी लिखा दो, बराबर का चल रहा 8 चल रहा। और जो दिक्कत है अच्छे से देखो, इधर 7 की पावर डी बराबर हमने 8 ले लो। अब 7 बराबर क्या लिखो, 7 बराबर 6 की पावर सी लिखो, 7 बराबर 6 की पावर सी लिखो, लिखो का नहीं लिखो, तो 7 बराबर सी 6 की पावर सी लिखो, तो 7 की जगह पे क्या लगाओ 6 की पावर सी, और ऊपर डी है तो डी लगा दो। क्लियर है? क्लियर है? जो लाइन ऐसी कितने मिनट तुम समझो तो बटे में है। क्लियर है? अब 6 बराबर क्या लिखो, 6 बराबर सर जी 5 की पावर बी लिखो, 6 बराबर सर जी 5 की पावर बी लिखो, 6 बराबर, तो क्या करेंगे 6 की जगह पर क्या लिख दें 5 की पावर बी लिख दें, 5 की पावर बी लिख दें, जो कहा तो 6 और गुणा क्या हो जाए सी 6d 5d, सी डी बराबर क्या होगा 8 होगा सर जी होगा। अब 5 बराबर क्या लिखो, 5 बराबर क्या लिखो सर जी 5 बराबर 1 की घात 4 लिखो, 5 बराबर 1 की घात 4 लिखो, लिख दो 5 बराबर 1 की घात 4, तो देखो जी होगा आपस में गुणा, जी घात है तो 5 बराबर 4 की घात कितनी 2 की घात 4 है ना, 1 की घात 4 है, 1 की घात 4 है, 1 की घात 4 है ना, अबे 1 की घात 4 नहीं है, 4 की घात ये है, क्या है 4 की घात ये है, समझ में आ रही का नहीं आ रही? 4 की घात कितनी है ए है, तो 5 बराबर क्या लिख सकते हैं 4 की पावर ए, 4 की पावर ए लिख सकते हैं, तो जी आपस में क्या हो जाएंगे गुणा 4 की पावर ए, समझ में देखो अच्छे से देखो 4 की पावर ए, ऊपर क्या है बी सी डी, बराबर का चल रहा 8 चल रहा हो, क्या चल रहा 8 चल रहा हो, ठीक है। अब जी क्या हो जाएगा 4 की पावर, यहाँ देखो 4 की पावर क्या हो जाएगा ए बी सी और डी, बराबर का चल रहा 8 चल रहा हो, बराबर 8 चल रहा। अब क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी 2 की पावर 2, और ए बी सी डी क्या लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी सर जी 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का क्यूब 8, अब जा क्या कर सकते हैं इंटू में बढ़ा सकते थे, 2 की पावर क्या 2 ए बी सी डी बराबर का 2 की पावर 3, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घाते का हो जाता है समान हो जाता है, तो ए बी सी और डी बराबर क्या हो जाए 3 हो जाए 2। अब जी देखो, अब जिन का मान चाहिए तो जिन्हें अकेले कर दो, 2 का कर रहे थे गुणा में, होता मात्र अपन भेजाओ क्या करें भाग में चली जाए, तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी बराबर क्या हो जाए, यहाँ देख लो अगर ये देखो जरा ए बी सी और डी बराबर क्या होगा सर जी 3/2 होगा, तो जो ये अपना आंसर आएगा बेटा, तो ये अपना आंसर आएगा, समझने की कोशिश करो, हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, जैसे हम आपको क्यों बता रहे हैं 2 को क्यों जोड़ बता रहे हैं, गुणा भाग बता रहे हैं, सब बता रहे हैं ना, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा कि जो तुम्हें जोड़ घटाना गुणा भाग बता, कोई नहीं होगा, जो मैं ही हूँ कि मैं समझ रहा आपको कि बिल्कुल जीरो समझ रहा मैं है, बिल्कुल जीरो समझ रहा मैं आपको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल उठाइए, कौन सा सवाल है सर जी, जी सवाल है 17वां, 17वां देखिए कैसे करें। अब लिखा है क्या 1/1 गुणा 2, तो इसको कर सकते हैं कहाँ पर 1 माइनस के 1/2 कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर जी, अब ये चीज उठाइए अपन ने, ये चीज उठाई सर जी अपन ने, ये चीज उठाई सर जी अपन ने 1/1 गुणा 2 कितना लिखा 1/2 ही तो लिखा सर जी, बिल्कुल लिखा। अब 1/2 को क्या कर सकते हैं, अगर ये आधा बोलते हैं ना इसको, और 1 में से आधा हटा दो क्या बचे, आधा ही बचे, देख लो चाहे देख लो, मतलब जो 1 है ना इसका कर रहा है अपन 1/1 माइनस के 1/2, क्लियर है। देखो जरा 2 1 कम 2, 2 में से 1 का 1/2, तो 1/2 भिन्न क्लियर हो गई, तो मैंने बहुत बार बता चुके, पिछली वीडियो हमारी देख ली, तो भिन्न तो क्लियर हो जाए, तो इसको लिख सकते हैं क्या अपन 1/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 - 1/2 लिख सकते हैं, क्लियर है, आप खुद जानते हो इस बात को। चलिए ठीक है, चलो करो सवाल, क्या कह रहे हो, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 लिख सकते हैं, प्लस लगाओ फिर प्लस लगा दो, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, किसको इसको 1/2 गुणा 3 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, इसको भिन्न सॉल्व करके देख लेना जी आएगा, तो वहाँ क्या लिखा है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1 बचा तो 1/6,
भिन्न सॉल्व करके देख लेना आप लोग, भिन्न आपको आता ही है, इस भिन्न को सॉल्व करना तो तुम आज ही आ जाएगा। ठीक है, देख लेना आप। अब क्या लगा है, प्लस लगा है। अब 1/3 और 1/4, तो 1/3 माइनस 1/4 क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब डॉट 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 कहाँ से गए, देखो डॉट 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 कहाँ तक गए। अब देखो 1/99, 1/99, एक है 99, एक है 100, 1/99, 1/99 सर जी, माइनस 1 कितना, 1/100 सर जी। क्लियर है, 1/, देखो 100, देखो 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/1, 1/2 और 1/99, 1/100। क्लियर है, ऐसे करो, देखो 1/1। अब देखो जे प्लस के 1/, जे माइनस के 1/2, जे प्लस के 1/2, जे माइनस के 1/2, जे प्लस के 1/3, 1/3, 1/3, ये ऐसे जी कट जाएगा। अब जी कहाँ तक, 99 तक कटेगा। अब जो 100 को कोई काटने वाला है ही नहीं है, वहाँ पे कोई 100 को काटने वाला है ही नहीं है, यहाँ पे कोई 100 को काटने वाला है नहीं है, इसके पहले कोई 100 को काटने वाला है नहीं है। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से 1 बच गया, माइनस माइनस के कितने बच गए, 1/100 बच गया, माइनस के 1/100 बच गए। अब चाहे तुम सॉल्व करो, भिन्न को सॉल्व करो तो पहुंचेगी थी 1 माइनस के 1/100 पहुंचे, तो इसको हल करो भिन्न तो क्या बचेगा, 99/100। कैसे बचेगा, 100 एकम 100, 100 में से 1 घटो, 99/100, जिसका आंसर आने वाला है। क्लियर है, चलिए किसका आया था, इसका आया था। अब चलो 18वां सवाल हम करवा चुके और हम बड़ा रहे थे तो वीडियो कट रही थी भाई साहब। जो 18वां सवाल हम करवा चुके जाए, पूरा सवाल करा चुकी हो, वहां वीडियो कट रही थी, कोई है भी तो नहीं ना देखने वाला है, कोई है भी तो नहीं है, बड़बड़ा जा रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, चाहे जितनी प्रॉब्लम आए मेरे रास्ते में, मैं सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ूंगा, सबको इग्नोर करते हुए। एक टाइम आएगा जब मैं बोर्ड लेके आऊंगा, कैमरा, एक टाइम आएगा जब मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लेके आऊंगा, एक टाइम आएगा जिस दिन मेरे सब्सक्राइब इतने ज़्यादा होंगे कि आप लोग भी कहोगे बस सर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो बढ़ते हैं आगे जी वाले सवाल पे। चलिए शेयर जरूर करो मेरी वीडियो को, ताकि बच्चे बहुत से बहुत बच्चे देख सकें। क्लियर है, चलिए लाइक नहीं करते हो आप लोग, दिल दुखाते हो मेरा, सच बता रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ। चलो बढ़ो आगे। तो जी क्या कह रहा सवाल जी है, जो सवाल जी जो 18वां सवाल है, कितने लगे 18 और जी कितने 5, 18 8 5 8 7 8 सवाल रहेगा, जल्दी देखो जल्दी। अब देखो जी लिखा क्या, जब भी दो पार्ट में एक जैसे व्यक्ति हो, जब भी दो भाग में एक जैसे व्यक्ति हो, तो एक जैसे व्यक्ति को एक तरफ हटा दे तो वो क्या बोलत, बाय बोलत कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। अब माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, ठीक है, और माइनस के 2x और प्लस माइनस के, देखो 2x की पावर माइनस के 1, 3x की पावर माइनस के 1, कॉमन क्या है, कॉमन माइनस की x है, तो माइनस की x कॉमन, कॉमन क्या है, माइनस के x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर जी। अब यहाँ पे देखो x की पावर माइनस के 2, x की पावर माइनस के 2 प्लस x की पावर माइनस के 3, दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा सर जी। इसको लिख लो क्या, x की पावर माइनस के 1 इंटू एक्स की पावर माइनस के 1, इसको लिख लो x की पावर माइनस के 2, इसको लिख लो x की पावर माइनस के 1, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2, माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 लिख सकते हैं। इसमें एक x की पावर माइनस के 1, इसमें एक x की पावर माइनस के 1, तो x की पावर माइनस के 1 कॉमन ले लो, क्या बचा x की पावर माइनस के 1 प्लस क्या बचा x की पावर माइनस के 2। कर सकते हैं सर जी, बिल्कुल कर सकते हैं। समझो क्वेश्चन, अब समझो जी वाला क्वेश्चन, ऐसी बड़ा चुके हैं हम, एक बार दोबारा बनाने पड़ रही वीडियो, कहे कि मैंने क्या प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस, और जब तक मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं होगा तब तक मैं ऐसा ही लगा रहूंगा, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए। आप लोग मुझे कॉल कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, जिसको मैं आप अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा और उसमें आपको एक्सरसाइज भेजूंगा और आप लोग करो, ठीक है ना। बेहिचक आप लोग मुझे नंबर फोन कर सकते हो, बेहिचक अपना नंबर अपने हमारे ग्रुप पे आप जुड़वा सकते हो और बेहिचक पढ़ सकते हो, फ्री में पढ़ सकते हो, अपना समझ के पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखो अब देखो 1.133 की पावर माइनस के 2, 1.331 की पावर माइनस की 3, 1.33 माइनस की पावर
तो क्या ऐसी बढ़ रही, तो इसमें क्या ले लो, माइनस के 1 कॉमन ले लो, क्या 1.33 माइनस के 1 कॉमन ले लो, इसमें ले ले। चलो देखो यहाँ पे शोर शराबा बहुत हो रहा, बगल में ही हमारा रोड खड़ा हुआ है, तो ट्रक निकलती है, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, पर मैं व्यवस्था इसकी भी बनवाऊंगा, इसकी भी मैं व्यवस्था बनवाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना। पर मेरी भी व्यवस्था आप लोग करवाओ, ताकि मैं यूट्यूब पर अपनी जगह बना सकूं, है ना। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं आपकी लाइव ले सकूं, है ना, लाइव क्लास ले सकूं, है ना। चलिए बढ़िया है, मेरी वीडियो 100 लोग देख चुके हैं, 100 लोग। और लाइक की अगर बात करें तो ओनली मुश्किल से 20 लाइक, 21 लाइक, 15 लाइक, 10 लाइक, क्या है यार जी, क्या है जी नौटंकी है। 100 लोग देख रहा है जिसमें से 20 लाइक कर रहे हैं, यार हद कर दी यार तुमने। जो बच्चा इतना पढ़ा रहा, जो टीचर इतना प्रॉब्लम हो रही है उसको, है इतनी वो परेशानियां झेल रहा, और आप उसको कुछ समझ नहीं रहे यार। चलो ठीक है, ना समझो, पर मेरा जो काम है मैं वो करूंगा। आप लोग समझने से क्या है, भगवान तो देख रहा, आप लोग समझो या ना समझो, भगवान देख रहा ना ऊपर वाला, बस हमें क्या चाहिए, बस भागो। हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान देख रहा, बस भाग में जानी सारी चीजें। चलिए अब क्या काम है, कॉमन ले लो। ऊपर क्या लिखा है, 1.33 1 की पावर माइनस के 1 प्लस 1.33 माइनस के 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 1.33 1 की पावर माइनस के 7, ये लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर जी। अब क्या इसमें से अपन ने क्या ले लिया, ये कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 1.33 1 माइनस की 1 की पावर 1 ले ली कॉमन। अब क्या बचेगा, अब बचेगा क्या, 1.33 1 की पावर 1 प्लस के 1.33 1 की पावर माइनस के 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 1.33 1 की पावर क्या माइनस के 7, यहीं तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर जी। और पूरे पे क्या लगा है, पूरे पे लगा है 2/3 घाट, समझो। अब देखो जे वाली चीज और जे वाली चीज एक से दिख रही, तो एक दूसरे से पूरी क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, कट जाएंगे, क्लियर है। अब बचा क्या, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा, 1.33 1 की पावर माइनस के 1 बची, और पूरी पे घात क्या लगी, 2/3 लगी, पूरे पे घात क्या लगी, 2/3 लगी। अब जे घात जो माइनस की है, जिस संख्या जब पूरी ऊपर चली जाएगी तो जे घात प्लस की हो जाएगी, तो 1.33 1 की पावर प्लस की 1 करो तो जब गुणा 1 में करो तो वही आएगा ना, और ऊपर इस पर घात क्या लगी थी, 2/3, तो 2/3 कर दिया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ो यहाँ पे आगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.33 को देखो जरा, जी लिखा है 1.11 1.11 का क्यों लिखा है, लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो 1.11 का क्यों लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है, 2/3 है। अब देखो 2/3 है और जी 3 है, इनका आपस में 3 से 3 कट जाएगा, तो 1.1 की पावर 2 हो जाएगी, और इसका वर्ग क्या होता है, 121, तो 1.21 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी। आगे बढ़ो, 19वां सवाल आ जाओ, 19वां सवाल, 19वां आ जाओ। 19वां सवाल, किसी प्राकृत संख्या n के लिए जे क्या होगा, क्या होगा ये, चलिए करते हैं 19वां सवाल, कैसे करेंगे जरा देखिए इसको। देखो ये जो पॉइंट लगा है, जी इंटू का पॉइंट है, क्या है, इंटू का पॉइंट है, किसका पॉइंट है, इंटू का पॉइंट है, तो जी आपस में क्या है, इंटू है यहाँ बीच में, क्लियर है, क्या है, इंटू है जी बीच में, ठीक है, क्या है, इंटू है जी बीच में। अब देखो ऐसे अपन ने ऊपर किया था सवाल एक, देखो जी कर चुके, याद करो, कर चुके, बिल्कुल कर चुके सर जी। कैसे करेंगे, 1 माइनस के 1/2 प्लस 1/2 माइनस के 1/3 1/3 माइनस की 1/4 डॉट डॉट 1/n माइनस की 1/1 प्लस n 1 प्लस n प्लस 1, क्लियर है। ऐसे इसको करना है, कैसे करना है, देखो किसी प्राकृत संख्या n के लिए मतलब n का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे n का मान क्या निकलने वाला है, अपन को यह देखना है। इसको सॉल्व करने के बाद n का मान क्या निकलने वाला है अपन को ये देखना है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या कर सकते हैं इसको, देखो जरा, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या, 1 माइनस के 1/2, इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 माइनस के 1/3
3। इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1/3 -k1/4 कर सकते हैं। डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 1/n -k1/n+k1। क्लियर है, यहाँ तक अपन गए, बिल्कुल गए सर जी। अब देखो माइनस के वन जे एक दूसरे से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। यहाँ तक गए, यहाँ तक काटे अपन। अब इसको काटने वाला कोई है, बिल्कुल नहीं है। अब इसको काट देखो, जे तो इससे वाले से कट जाएगी पहली वाली संख्या से, इसको काटने वाला ना यहाँ है ना यहाँ, जे बच गई। यहाँ से क्या बच गया, 1 बच गया। माइनस है तो माइनस लगा दिया, क्या बच गया, 1/n+k1 बच गया। अब इसको करेगा क्या, अपन भिन्न में हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका करो हल तो क्या आएगा, एलसीएम n+k1 n+k1 से गुणा करो तो n+k1 -k1 बटे का n+k1 को दिया जाएगा। अब इसको हल करो तो -k1 और +k1 कट गए, ऊपर क्या बची n, नीचे का बटा n+1। अपनी जी वैल्यू आ रही। अब इसका मतलब क्या है जी समझो, इसका मतलब क्या है जी समझो। इसका मतलब ये है कि यदि अपन n बराबर 1 रख रहा है, जरा रखो n बराबर 1, n बराबर 1 रख रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक n का और एक जी है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जब भी अपन n का मान हल करेंगे, जब भी अपन इसको हल करेंगे, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 से कम है, मतलब आधा है। दूसरी बात देखो, अगर 2 रखेंगे इसकी जगह पे, n के बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 नीचे क्या आएगा, 2 और 1 3 आ जाएंगे। तो 3 1 कम, 3 भाग जा रहा, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा के 0 लगाओ तो अभी इसका मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो इसका मतलब ये है, इसको सॉल्व करने पर सदैव उत्तर 1 से कम आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, सदैव 1 से कम आएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं आगे, चलो आगे चलो, बड़े चलो। 19 हो गया, बिल्कुल हो गया सर जी। 20 बताओ सर जी, 20 क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात। वो ये कह रहा है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किस संख्या से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, फिर 13 से विभाज्य। कैसे करेंगे जरा देखिए। अब देखो इसमें लिखा है क्या, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 की पावर 60 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। प्लस लगा दो, 4 की पावर 60 प्लस इंटू 4 की पावर 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। 4 की पावर अबे 4 है जी, 4 की पावर 60 इंटू 4 की पावर 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 60 इंटू 4 की पावर 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। क्यों, कैसे कर सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ती है, इसमें एक घात है तो 60 और 1 कितनी हो गई, 61 हो गई। जीरो का लगा देंगे, ठीक है, कितनी हो गई, 61 हो गई, कितनी हो गई, 61 हो गई। तो 4 में तो 61 हो गई, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 61। गुणा में घातें जुड़ती है, क्लियर है। गुणा में घातें जुड़ती हैं कितनी हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी बताओ, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 62 हो जाएंगी। गुणा में घातें जुड़ती हैं कितनी हो जाएंगी, 62 हो जाएंगी। क्लियर है, तो क्या हो जाए, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या, 4 की पावर 60, 4 की पावर 60, 4 की पावर 60, 4 की पावर 60 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले लो सर जी। अब इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 64 प्लस 4 की पावर 4 216 का जो ही होता ही, बिल्कुल होती सर जी। कर लो, कहते हैं 4 का पावर 64, 64 पे गुणा कर दो 4 में, 4 चौके 16 हाथ से 1, 6 चौके 24 और 1 25, कितना आ रहा 256 आ रहा है। 216 कैसे आ रहा है, 256 आ रहा, कितना आएगा आंसर, 256 आएगा। 4 चौके 16 हाथ से 1, 4 छके 24 और 1 25, क्लियर है। तो 256 आ गया अपना। अब इसको अपन को जोड़ना होता है तो 4 की पावर 60 इंटू क्या आएगा 2 6 6 4 10 10 6 16 16 4 20 की 0, 16 4 20 की 0 वहाँ से कितनी आ गई सर जी, 2 आ गई। 5 और 5 6 11 11 और 1 12 12 और 2 14 की 4 आ गई सर जी। यहाँ से कितनी आ गई, हासिल आ गई सर जी 1 2 और 1 कितने होगा 3 होगा सर जी। कितना आ गया 340। अब तो पता है जिस भी संख्या के इकाई का अंक, कौन सी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो तो वह संख्या किससे कटेगी, 10 से कटेगी। किससे कटेगी, 10 से कटेगी। तो 10 से काट दो, 10 से 10 ही तो दिख रहा है आपको क्या, जिसके
जिस भी संख्या की इकाई का अंक 0 हो, क्या वो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। विभाज्यता का नियम क्या बताया? जिस भी संख्या की इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से कटेगी। 3 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। 11 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। 13 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा 10। 10 से कटने वाली है तो उत्तर आ गया 10। समझो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्या कह रहा है? यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस की 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? 30 से विभक्त होगी, 21 से 36 से विभक्त होगी, क्या 35 से विभक्त होगी, क्या 6 से विभक्त होगी? n बराबर क्या कह रहा है? सम कह रहा है। सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10 होती है सम संख्या। तो n का मान अपन सबसे पहले छोटा संख्या देख लो, 2 रख के देख लो। n बराबर, तो n बराबर अगर अपन 2 मानेंगे तो 6 की पावर 2 हो गई, और घटका राजा में माइनस को भर घट रहा तो बराबर क्या हो गया? बराबर हो गया कितना? 6 36, और माइनस के 1 बराबर कितना निकल के आया? 35। मतलब 2 की पावर, अगर n बराबर अपन 2 रख रहा है, अगर सम संख्या रख रहा है, तो वह संख्या 35 से विभाजित होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 35 से। तो उत्तर क्या आ जाएगा सर जी? 35 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35 उत्तर आ जाएगा। अब चलो 33वें सवाल। 33वां सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? 33वां नहीं आएगा बेटा, 22वां आएगा। 23वां नहीं, 22वां आएगा। क्या कह रहा है 22वें सवाल में? वो कह रहा कि 51 प्लस 52 और प्लस 53, 52 प्लस 53 कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। क्या बताना भैया? ये बताना। देखो 51 52 53 क्या बताना? ये बताना। सर जी आपन ने तो ये सीखा था 1 से लेकर अंत तक की संख्या का योग, लेकिन सर जी तो बीच में से गायब ही है। जी तो सर जी 51 से स्टार्ट है, तो जी 51 से स्टार्ट है। और अगर अपन 1 से लेकर स्टार्ट करते 100 तक, तो कौन सा फॉर्मूला रखते हो? क्या करते संख्याओं के लिए? n प्लस 1 बटे 2। ये फॉर्मूला लगता सर जी? लगता? बिल्कुल लगता बेटा। अब बात ये है कि अपन पहले 1 से लेकर 100 तक निकाल लो योग। पहले 1 से लेकर 100 तक योग निकाल लो, और भी 1 से लेकर 100 तक योग में से 1 से लेकर 50 तक की घटा दो। 1 से लेकर 100 तक की निकाल लो, फिर 1 से लेकर 50 तक की घटा दो। अब जब 1 से लेकर 50 तक की घट जाए तो कहाँ की बच जाए? 51 से 100 तक बच जाए। 51 से 100 तक बच जाए, और 1 से लेकर 50 तक अपन घटा दे 100 में से, तो 51 से 100 तक बच जाए। समझ रहे हो आपको? चलो आगे बढ़े। क्लियर है? तो हमने जो समझाने की काज आपको करवाया है, कैसे करना सर जी? देखो आगे अपन कैसे कर रहे हैं। फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया। क्या है फॉर्मूला? हमने बता ही दिया आपको। क्लियर है? चलो थोड़ा सा भाई वो साफ कर दे बोर्ड, कर दो सर जी। जो बेटा कर दिया हमने बोर्ड साफ। ठीक है, अब अच्छा दिखेगा आपको। चलिए सब व्यवस्था बनाई हुई है मैं आपके लिए। ठीक है, अब ये बोर्ड आपको सही दिखेगा। ठीक है, बढ़िया दिखने वाला है बोर्ड। दिखेगा साफ साफ। मैं साफ दिखूं या नहीं, बोर्ड दिखना चाहिए ना। ये मेरी कोशिश। देखा साफ? मजा आया? बोर्ड दिखना चाहिए ना। चलिए पढ़े हमें। चलिए तो क्या कह रहा क्वेश्चन? अपन फॉर्मूला जान चुके हैं क्या होता है। n प्लस 1 बटे 2 ये फॉर्मूला होता है। पहले लगा दो 1 से लेकर 100 तक। क्या होगा? अंतिम पद होता है तो 100। क्या हो गया? 100 में 1 जोड़ दो कितने होगा? 101। 101 होगा। बटे क्या होते हैं? 2 होते हैं। अब क्या पूरी संख्या में से कितना तक की घटा दो? 50 तक की घटा दो। अंतिम संख्या 50। 50 में 1 जोड़ दो 51। बटे क्या होते हैं? 2। यही होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर जी। क्या कारण जरा देखो। अब इसको तुम्हारे भिन्न करना सॉल्व। जब भिन्न सॉल्व करना है तो नीचे तो 2 एलसीएम आओ। ठीक है, अब जो तुम्हारा कितने हो जाए? 101 और 2 जीरो। 101 और 2 जीरो माइनस हल करना और कछु नहीं, गुणा करने का नहीं होगा। 5 एकम 5 की 5 हासिल कछु नहीं। 5 हम 25 25 की 5 25 और जीरो बना दे। इसका गुणा जी आएगा। क्लियर है? 5 एकम 5 और 5 हम 25, इसका गुणा जी आ जाएगा। अब देखो 10,100 में से 25 से 50 घटाने हैं। घटा दो जरा। जीरो में से जीरो गई, जीरो बच गई। ठीक है, जीरो में से 5 जाए, बिल्कुल नहीं घटे। 10 में से 5 घट गए, कितने बच गए? 5 बच गए सर जी। अब यहाँ पे कितने बचे? जीरो बचे।
अब 0 बचे तो 0 में से 5 तो घटा नहीं, फिर 10 में से घटा दो, फिर 10 में से घटा दो कितने, 10 में से फिर 5 घटा दो, 10 में से फिर 5 घटा दो, 10 में से 5 फिर 5 बच गए। अब यहाँ पे कितने बचे, 9 बचे, 9 में से घटा दो कितने, 9 में से घटा दो तो कितने बच गए, 7 बच गए। तो 75 50 आंसर आ जाए, कितना होगा 7550 आंसर आ जाए, 7550 आंसर आ जाए। क्लियर है, 7550 आंसर आ जाए। क्लियर है, चलिए आंसर आपको जी आ जाएगा, 7550 आ जाएगा सर जी। चलिए आगे बढ़ो, 7550 आंसर आओ सर जी। ठीक है, लास्ट सवाल है ना, नहीं है लास्ट नहीं है सर जी, एक और सवाल है। देखो हमने क्या बताया तुम्हें, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताया था। फॉर्मूला क्या था, n प्लस के 1 n प्लस के 2 बटे क्या होता है, 6 होता है सर जी। बिल्कुल होता है बेटा, जरा करो। अब देखो सर जी अपन 1 से सीखो तो लास्ट तक, लेकिन सर जी जामे तो लिखो कितने से, 11 से 20 तक। अगर 1 से 20 तक लिखो तो सर जी तो हम जो फॉर्मूला लगा देते, तो हम क्या कहते बेटा, 1 से 20 तक तो लगा दूंगा, फिर 1 से 11 तक को घटा दियो, 1 से 10 तक को घटा दियो, 1 से 20 तक को लगा दो, तो 1 से 20 तक, 1 से लेकर 20 तक को लगा दो पहले, फिर 1 से लेकर 10 तक को घटा दियो। तो 1 से 20 तक को पहले घटा लगा दो, देखो जरा 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, अंतिम पद क्या है, 20 हो गया। अब 20 में फिर 1 जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। फिर 20 में कितने जोड़ दो, दो जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। बटे कितना है, 6, तो 6 लगा दो। अब इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना 1 से लेके 10 तक के, तो कितने से निकाले, 11 से लेके 20 तक के निकाले, 10 में घटा दो, कितने पहला 11 10 फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। बटे क्या है, 6 बटे में 6। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो 6 लिख दो एलसीएम। इसको हल करो जरा, तो हल कैसे करेंगे जरा बताओ सर जी। इसको हल पता है कैसे करो आप, पता सर जी, देखो जल्दी शॉर्ट और शॉर्ट देखो, और शॉर्ट सर जी देखो, इसमें से देखो जामे से और जामे से पहले 10 कॉमन ले लो सर जी। देखो जामे से और जामे से 11 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो और 11 कॉमन ले लो, बिल्कुल ले लो सर जी। तो 10 दूनी 20, 2 बच गए, और 21 80 लिखे, और 11 दूनी 22, 2 बच गए। माइनस लिखो, सो माइनस लगा दो। अब जामे से 10 चलेगा, 11 चलेगा, कितने बचे सर जी, 12 बच गए। क्लियर है, तो कितने लिखेंगे, 21 गुणे 2, 21 से कम 21 दूनी 42, 42 से कम 42, 42 दूनी 42 दूनी 84, कितने हो गए, 84 में से 12 घटा दो, 84 में से 12 घटा दो, कितने बच गए, 2 और 7, 72 बच गए। कितने बच गए, 72 बच गए, 72 बच गए, बिल्कुल 72 बच गए। तो 72 बच गए, बिल्कुल सर जी 72 बच गए। तो 72 कितने इंटू कितने हो जाएंगे, 111 हो जाएंगे। बटे कितने लिखे, 6 लिखे, 6 से काट दो 72, 6 जन 36, 6 47, 6 48, 6 नंबर 54, 6 जन 60, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12, ठीक है ना, कितने बार में करा, 12 6 72, तो 12 बार में कटेगा, तो 12 को गुणा करा दो 11 में, 12 एकम 12 की, तो वहां से 1 12 एकम 12, 12 और 1 13, कितना आ गया आंसर, 1320 आंसर आ गया। कितना आ गया, 1320 आ गया। गुणा भाग करने, अगर तुम्हें गुणा भाग नहीं आता तो मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के, गुणा भाग करने हैं, समझ रहे, गुणा भाग अगर तुम्हें नहीं आता, ठीक है ना, गुणा भाग हमने कछु करो है, जानो कछु करो ना, ओनली गुणा भाग है, पूरी मैथ गुणा भाग पे टिकी है। ठीक है, जो फॉर्मूले लगा दो, पहले लगा दो 1 से लेकर 20 तक, फिर लगा दो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक की में से 1 से लेकर 10 तक की घटा दो, तो कितने निकल के आ जाए, 1 से लेकर 11 से 20 तक के निकल के आ जाए। अब देखो लास्ट संख्या, लास्ट क्या करें, संख्याओं 1 से लेकर 100 तक को, संख्या 1 से लेकर 100 तक में इसको परस्पर गुणा करें। अगर जो गिनती है जो 1 से लेकर 100 तक के, उन्हें आपस में गुणा कर दें तो कितने जीरो आए अंत में। तो अपन जानते हैं कि 1 से लेकर अगर अपन 10 तक लिखें तो हमें 2 भी आ जात, हमें 3 भी आ जात, हमें 4 भी आ जाता, हमें 5 भी आ जात, हमें 6 भी आ जात, 7 भी आ जात, 9 भी आ जात, और हमें 10 भी आ जात। आदत का नहीं आ जात, बिल्कुल आ जात सर जी, आदत का नहीं आ जात सर जी। तो एक बार 2 आगा, एक बार 5 आगा, तो 5 दूनी 10 आगा सर जी, 10 आगा, एक जो जीरो और एक जो जीरो, 2 जीरो हो गए सर जी, बिल्कुल। तो एक लाख में कितनी हो गई, 2 जीरो हो गई सर जी, 2 जीरो हो गए। अब देखो जरा 11 से देखो, 11 में कितने आ जाते, 11 आ जात, 11 में 12 भी आ जात, 12 भी आ जात सर जी, 12 भी आ जात, कितने आ जात सर जी, 12 भी आ जात, 13 भी आ जात, 14 भी आ जात, 15 भी आ जात सर जी, कितने आ जात, 15 भी आ जात सर जी, ठीक है सर जी, 15 भी आ जात सर जी। देखो जब 16 17 18 19 भी आ जात, 20 भी आ जात, तो 20 तो आ जात, एक जीरो जा हो गई, और 15 को गुणा करो 12 में, 15 दूनी 180, 180 होगा जी, तो एक जीरो जो में लगाई, तो तुम्हारी क्या समझ में आ गई, 180 जी
15 गुणा 12 180 जे और 1 जीरो जो में लगाई, मतलब आपस में सभी को गुणा करने हो तो और लास्ट में कितनी जीरो आ रही जो देखना है अपन को। तो अपन को एक एवरेज मिलेगा कि एक लाइन में कितनी जीरो, 2 जीरो। अब देखो जरा, अब जीरो, अब जरा देखो जल्दी से गौर से देखो, 1 से लेके 10 तक की में कितनी जीरो हमने सर जी 2 निकाली थी। 1 से लेके 11 से लेके 20 तक में सर जी कितनी जीरो हमने निकाली थी सर जी 2, ठीक है ना। डॉट 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 कितनी लाइनें होती, 91 तक होती। कितनी लाइनें होती, अगर 81 से ले लो, 81 में से 90 तक कितनी लाइन, कितनी भैया 2 आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। अब 91 से ले लो कितने तक, 100 तक भैया कितनी आ गई, 100 तक कितनी जीरो हो जाए भैया, 3 जीरो हो जाए। 100 तक कितनी हो जाए, 3 जीरो हो जाए सर, कितनी हो जाए, 3 जीरो हो जाए, क्योंकि 1 जीरो जो भी तो बढ़ गई सर जी, बिल्कुल बेटा। चलिए तो कितनी लाइनें होती हैं, 1 की लाइन, 11 की लाइन, ठीक है ना, 1 की लाइन, 11 की लाइन, 21 की लाइन, 31 की लाइन, 41 की लाइन, 51 की लाइन, 61 की, 71 की और 81 की। कितनी लाइनें हो रही, तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइनें ऐसी हैं जिनमें दो दो जीरो आ रहा है, तो 9 दूनी 18। 9 लाइनें ऐसी हैं जिनमें दो जीरो आ रहा है, 9 दूनी 18, 18 जीरो जी हो गए, बिल्कुल हो गए। और लास्ट के 3 जीरो जी 91 से 100 तक 3 जीरो जी जोड़ दो, टोटल कितने हुआ, 21 जीरो। 21 जीरो इसका आंसर आएगा। क्लियर है। अब इस सवाल के अपने इस प्रश्नावली के पार्ट नंबर 4 था, जो कि अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का, ठीक है ना। इस चैप्टर का लास्ट ये पार्ट है, लेकिन अगर मेरी मन करे तो मैं आपको 10 सवाल इससे भी थोड़े से टफ लेवल के दूंगा, थोड़े से टफ लेवल के, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से मतलब थोड़ा सा आपको है ना, और मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है उसमें। आपने इसमें से कितने सवाल कर चुके हैं, 45 सवाल आप कर चुके हैं। 10 सवाल में आपको और बताऊंगा, सो आपके हो जाएंगे 55 सवाल, और इनमें से आपका एग्जाम में कहीं भी सवाल नहीं जाने वाला है। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, 10 सवाल मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय। लेकिन मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि देखो फ्री है एक तो, इतना जुनून इतना जोश कहाँ से आएगा, जब मैं लाइक देखूंगा कि बच्चे बहुत खुश हैं मुझसे, है ना, जब मैं लाइक देखूंगी कि बच्चे चाह रहे हैं कि मैं पढ़ाऊँ, है ना, तो इसलिए मुझे लाइक चाहिए, मुझे सब्सक्राइब चाहिए, है ना। सब्सक्राइब क्यों चाहिए, क्योंकि आप तक वो वीडियो पहुँचे सबसे पहले। अगर आपको वो वीडियो समझ में आ रही तो आप तक वो वीडियो पहुँचे सबसे पहले जो मैं अपलोड करता हूँ वीडियो। शेयर क्यों करें, शेयर इसलिए करें क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे इस फ्री चैनल का फ़ायदा उठा सकें। क्लियर है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। चलिए, जय हिंद साथियों।